प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको क्रियाताओं साठ के अगले भाग में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर पराशर मुनि के पुत्र व्यास जी भी आए और तमाम लोगों ने समझाया कि भोले बाबा की तपस्या करो, ध्यान करो, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष दुष्टों को संहार और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। प्रिय श्रोता बंधु, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने का उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बताकर उनसे कहा। किस प्रकार कहा? हे पार्थ, अब तुम यहां से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर, जाह्नवी नदी के तट पर बैठकर सम्यक रूप में आसन लगा करके तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडव से कहने लगे, हे इंद्र श्रेष्ठों, तुम सब लोग धर्मपूर्वक दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देकर तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, मुनिवर व्यास जो पराशर मुनि के पुत्र थे, वे भगवान के अंशा अवतार थे, इसलिए उनमें इतनी शक्ति थी कि वे कहीं से भी अदृश्य होकर चले जाते थे। वो अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से, यानी शिव का मंत्र जो था अर्जुन ने धारण किया, अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, वे सब समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। वह उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। हे धनंजय, तुम प्रेम पूर्वक प्रभु शिव का यजन करो, तपस्या करो, जाप करो, अपने सब तन मन को उनमें समर्पण करो। इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। प्रिय श्रोता बंधु, अर्जुन वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, वहीं पर ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों को आकर्षण करके अपने अंदर दाबा और आसन लगाकर बैठ गए। प्रिय श्रोता बंधुओं, तत्पश्चात समस्त सूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव की पूजा करते और उपासना में तत्पर हो करके अपने मन को शिव के चरणों में लगा ले। प्रिय श्रोता बंधु,
यह किरातानुसार कितना सुंदर है। अब मैं आपको इसके आगे का भाग अगले भाग में बताता हूँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।